अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 6.7 एक्सरसाइज जो कि है ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। जो 6.6 पढ़ी थी वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था, और अब ये ज्योमेट्रिक मीन जिस तरह अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था उसके बाद 6.3 में अर्थमेटिक मीन पढ़ी थी। सब फार्मूले का फ़र्क होगा, कॉन्सेप्ट सारा वही रहेगा, उसी तरह के वही सवाल हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में अब आ गए हैं। तो दो नंबर हों उनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला होता है +-√AB। ठीक है, तो अब उसने कहा फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। तो इसको ए कहें, इसको बी कहें और इस फार्मूले में पुट कर दें। तो इस जगह +-√-2 इंटू 8, 8 2 16, माइनस और माइनस जब स्क्वायर रूट में होता है तो वो आयोटा बनता है, और 16 स्क्वायर रूट से निकला तो 4 आ गया, और ये वाला प्लस माइनस आ गया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है वो भी यही है, 8 2 16, आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा स्केयर, और एक साथ में माइनस भी था। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -16 बन गई, -1 पुट की तो -16 हो गया, ये बाहर वाला माइनस ऐसे ही रह गया, माइनस माइनस +16, और 16 स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो 4 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है कि इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। तो जिस तरह वो अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट की थी ना बिटवीन 6.3 में, इसी तरह ये भी है। 1 और 8 के बीच में 2 लिखा, G1 और G2 करके 2 GMs लिखी। इसको कहेंगे A1, इसको ये A2 हुआ, ये A3, और फिर ये क्या बन गया, A4 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट से हम फार्मूला लगाएंगे कि जो A4 8 के इक्वल है ना, और A1 जो है वो 1 है। तो यहाँ से A4 के ऊपर ज्योमेट्रिक मीन का ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाएंगे। जो फोर्थ टर्म होती है वो A1R³ के बराबर होती है। वही फार्मूला AN = A1 इंटू R⁻n-1। तो N4 है, 4 - 1 3 रह गया, और A1 की वैल्यू पुट की 1 ही है, और R³ है तो आपको पता है पावर सेम करनी है। तो 2 जो 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है। पावर जब सेम हो जाए तो बेसिस इक्वल होती हैं, इसका मतलब है R = 2 हो गया। अब यानी कि इस फार्मूले में हमने ये देखें G1 निकाला, असल में वो A2 है, तो 8 इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, इसका A2 रखेंगे, N को 2 रखा, तो वो असल में होता है G1। ठीक है, इसी तरह हम वैल्यूज़ पुट कर दी, और इसी तरह A3 निकालेंगे। जब A3 जो असल में है वो G2 के बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे A3 = A1R²। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, N को 3 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 1 2, तो G2 हो गया 4। अब इसका जो पार्ट 3 है वो सेम इस जैसे ही था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स 1 और 16 के बीच में। तो आप लिखेंगे G1 G2 G3, और 1 और 16 साइड्स पे लिखेंगे। तो ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4, तो ये A5 हो गया। यहाँ से अब इंफॉर्मेशन लेंगे, A5 = 16 है, तो यहाँ से हम वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने अभी ऊपर लगाया, यही वाला फार्मूला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाला। AN = A1 R⁻n-1, तो 5 रखेंगे N को, तो A1 R⁴ बन जाएगा = 16। और यहाँ से A1 की वैल्यू पुट की R⁴, और ये इसकी भी फिर पावर 4 ही होनी चाहिए, तो 2 की पावर 4 करेंगे, और बेसिस से पावर सेम है तो बेसिस इक्वल होती हैं। तो यहाँ से निकला है R जो है वो 2, A1 और R मिल गया। अब हमने क्या निकालना है, G1 G2 G3, तो हम अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे। अगेन यही फार्मूला यूज़ हुआ, तो ये क्या निकल आएगा, A2 जो होता है वो G1 के इक्वल हो गया, और A2 = A1 इंटू R⁻2 - 1, 2 रखेंगे ना N को। तो यहाँ से A2 निकल आया, A1 की वैल्यू पुट की, पहले मैंने R की कर दी फिर A1 की करती है, तो 2 की पावर 2 - 1 1 होता है, 2 बच गया, 2 1 2, G1 आ गया। G2 क्या होगा, = A3 के बराबर होगा, और A3 क्या होता है, A1 R²। तो ये A1 की वैल्यू पुट की 1 है, और R की वैल्यू पुट की 2 है, 2 का स्केयर किया तो 2 * 4 4 1 4। इसी तरह A4 निकालेंगे, वो होता है A1 R³ R और A1 की वैल्यू पुट करेंगे, क्यूब को सॉल्व करेंगे तो 8 बनेगा। इसका जो पार्ट 2 है वो सेम है, वो आपने खुद करना है। नेक्स्ट आ जाता है यही क्वेश्चन, बट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं बिटवीन 3 एंड 96। तो 3 और 96 को साइड्स पे रखेंगे, और बीच में लिखेंगे G1 G2 G3 G4, और अगेन यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये A1 3 है, और ये 1 2 3 4 5 6, A6 जो है वो 96 है, और यहाँ से A6 का फार्मूला लगाएंगे, A1 R⁵ = 96, और A1 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये 3 उधर जाके 32 बन जाएगा, 96 से डिवाइड होगा तो, और यहाँ पर पावर 5 है तो इसका मतलब इधर भी पावर 5 होनी चाहिए, और वो 32 होता है 2 की पावर 5, तो पावर सेम हो जाए तो बेसिस इक्वल है। अगेन R जो है वो 2 निकल आया। अब अगेन यही फार्मूला फिर से यूज़ होगा, और G1 G2 G3 G4 पिछले तरीक़ों से निकलेगा, वो होता है A2 के बराबर फार्मूला लगा, G2 होता है A3 के बराबर, अगेन वही फार्मूला, A4 होता है G3 के बराबर, और A4 का फार्मूला लगाएंगे, A1 R³। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर
एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, कुछ सवाल हैं, बस ख़त्म हो रही है। इफ़ बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और शो डैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ लेस देन द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि आपने क्या शो करना है कि ज्योमेट्रिक मीन जो होती है ना, इसका ये फार्मूला होता है, आपने पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन लेनी है। कि यहाँ पर मुझे लगता है पॉजिटिव लिखना भूल गए, शायद बुक में लिखा हो, बास बुक्स में, तो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन लेनी है और अर्थमेटिक मीन का ये फार्मूला है। तो उसने कहा है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो लेस होती है अर्थमेटिक मीन से, ये शो करना है। तो हम ये खुद ही ले लेते हैं, हम खुद सेट करते हैं, हम खुद ही सपोज कर लेते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो अर्थमेटिक मीन से लेस है। अब हमने आगे जाके ये बताना है कि वाकई में ये ट्रू है कि नहीं है। तो ज्योमेट्रिक मीन की इधर वैल्यू लिखी, अर्थमेटिक मीन की जो ये वैल्यू वो यहाँ पर लिखी, ठीक है। और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया। इसको इस 2√xy को मैं उस तरफ ले जाऊँगी, राइट हैंड साइड पे ले गई, ठीक है। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये क्या है, ग्रेटर है ना, तो यहाँ जब ये उधर जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो x प्लस वाई माइनस √2xy इज़ ग्रेटर देन 0। तो मैंने उसको सीधा करके लिख दिया, यानी जो ये वाली साइड थी ना, ये वाली जो आएगी, ये 2 भी उधर चला जाएगा। तो इस साइड को मैंने इस तरफ लिख दिया और जो यहाँ पर 0 बचा तो मैंने इस तरफ लिख दिया। तो अगेन सिंबल क्या होगा, फिर पहले यूँ था तो फिर यूँ हो जाएगा। देखिए ना, जो सिंबल ओपन हुआ हुआ x प्लस वाई की तरफ है ना, तो जब मैंने इसको अरेंज करके सीधा करके लिखा तो ये जो ओपन वाला सिंबल है इनइक्वालिटी का वो इसी तरफ रहेगा और 0 जो मुंह बंद है ना इसका, 0 इस तरफ है तो 0 इसी तरफ लिखा है। बस मैंने इनकी साइड्स चेंज कर दी हैं। और अभी फार्मूला बनता है, जो x होता है वो √x का स्केयर, ये y होता है √y का स्केयर, और 2√x √y इज ग्रेटर देन 0। ये फार्मूला बन गया x माइनस वाई होल स्केयर, यानी √x माइनस √y होल स्केयर का फार्मूला बन गया। और अब क्या होता है जी, स्केयर का फार्मूला जब बनता है तो स्केयर तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये देखिए ना, लिखा हुआ भी यही था, ग्रेटर देन 0। अभी तो ग्रेटर देन 0 और ये ट्रू है ना, क्योंकि जब स्केयर होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये यहाँ पर शो भी हो रहा है कि ग्रेटर देन 0, तो विच इज़ ट्रू। हैंस कि GM जो हमने सपोज किया था, हमने ये सपोज किया था ना कि GM लेस होती है अर्थमेटिक मीन से। तो यहाँ पर हमारा जाके ये ट्रू निकल आया है कि स्केयर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ट्रू बन गया। इसका मतलब है GM हमेशा लेस होती है AM से। अच्छा, ये भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अर्थमेटिक मीन 6.3 में भी कहता है, वहाँ पर यही सवाल था, थोड़ी वैल्यू चेंज थी लेकिन वो अर्थमेटिक मीन के लिए था। अब उसने ये कहा कि फाइंड n, और ये जो है ना ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन A एंड B के। तो वही करना, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाएंगे, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाना, नेगेटिव वाला नहीं लगाएंगे। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो डिनोमिनेटर है उधर चला जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 उधर जाके यही चीज़ वापस देगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये √A और √B मैंने ज़रा अलग अलग करके लिख दिया। अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई किया तो ये A की पावर 1/2 है। जब इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो n-1 और ये पावर 1/2 ऐड हो गई और ये b की पावर 1/2 ऐसी ही रह जाएगी ये। फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b और b पावर्स ऐड होंगी, n-1 और ये पावर 1/2 प्लस हो जाएगी और a की पावर 1/2 ऐसे ही रह जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये ऐसे ही आ गया। अब a की पावर n है और यहाँ पर a की पावर यहाँ पर भी n है, तो इसको an को उस तरफ ले जाऊँगी, ठीक है। पहले आप जरा ऐसे करें, इसको सॉल्व कर लें। ये देखें 1/2 और -1 क्या होता है, -1/2। इसी तरह यहाँ पर ये जो -1 और 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है, -1/2। अब मैंने क्या करना है, जो a की पावर n है और ये भी a की पावर n है ना, तो इसको उधर ले जाऊँगी, ठीक है, माइनस हो गया। इसी तरह ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको मैं उधर ले जाऊँगी तो ये माइनस हो जाएगा वहाँ जाके, ठीक है। पहले 6.3 में भी यही किया था। अब देखिए इन दोनों में से छोटी पावर a की कौन सी है, ऑफ कोर्स n-1/2 छोटी है, तो ये मैंने n-1/2 कॉमन ले लिया। तो इस जगह पर इस हिस्से में क्या रह जाएगा, जब ये बाहर निकला तो यहाँ क्या रह जाएगा, b 1/2। और इस जगह पर जब आपने n-1/2 कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ पर 1/2 है ही नहीं, तो जब आपने -1/2 कॉमन लिया तो आपको खुद यहाँ पर a की पावर 1/2 लिखनी पड़ेगी। n तो बाहर निकल गया ना, और ये -1/2 जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो ये a और a मिलके पावर्स ऐड होंगी, n -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ n बचेगा ये वाला। तो अगर आपको ये समझ नहीं आती ओपन कैसे करते हैं कॉमन, तो आपने क्या करना है, ये जो कॉमन लिया है इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों से, तो ये ऊपर वाली लाइन वापस आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में से bn छोटा है, b की पावर n-1/2, तो ये bn की पावर -1/2 छोटा है, कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा b की पावर 1/2
और यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 1/2, ठीक है। अब अगर नहीं समझ आता तो वापस मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बेसिस है में पावर्स ऐड होगी, -1/2 + 1/2 से कट जाएगा और bn बचेगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, bn - 1/2 इंटू ए की पावर 1/2, वही वापस आता है। और अब ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये बच जाएगा, और यहाँ जो था ना मैं इसको नीचे ले आई हूँ और यहाँ पर रह क्या जाएगा 1। अब अगेन ये दोनों की पावर सेम है तो मैंने इकट्ठी कर दी पावर, होल पावर कर दी n - 1/2। और आपको पता है जब बेसिस सेम हो तो हमने, क्योंकि n चाहिए तो n पावर में, इसका मतलब है हमें यहाँ पर पावर चाहिए। ये जो 1 है ना, 1 क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 कर दें, तो हम नीचे a/b है तो यहाँ पर भी a/b की पावर 0 करूँगी क्योंकि वो 1 होता है। तो बेसिस जब सेम हो जाए तो पावर इक्वल होती है, क्योंकि हमें पावर चाहिए थी इसलिए हमने बेसिस को यहाँ पर सेम किया है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होगा, n - 1/2 = 0 और n = 1/2। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आ जाता है, ये कैसे करना है। उसने कहा दी अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, लेट a एंड b बी नंबर्स, जो उनकी जो अर्थमेटिक मीन है वो एक्सीड करती है देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया पॉजिटिव, तो ज्योमेट्रिक मीन से कितनी बड़ी है, बाय 2। जिस तरह मैं कहती हूँ ना, हम 2 बहनें, एक आयशा और एक अरूज, 2 बहनें हैं, तो जो अरूज है ना वो आयशा से 2 साल छोटी है, तो मैं क्या करूँगी, जो आयशा है उसमें 2 ऐड करूँगी तो वो अरूज की अरूज है। देखिए, एक 2 बहनें, एक समझे समरीन है, एक अरूज है, तो जो समरीन है ना वो अरूज से 3 साल बड़ी है। इसका मतलब है जो अरूज की जो एज है ना उसमें मैं 3 प्लस करूँगी तो समरीन के बराबर हो जाएगा। तो यही वाली बात इसने की है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल तब होगी जब ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करेंगे। एक्सीड्स का मतलब है अर्थमेटिक मीन बड़ी है तो ज्योमेट्रिक मीन छोटी है, तो ज्योमेट्रिक मीन में जब 2 ऐड किया ना, बाय 2 का मतलब है 2 ऐड करेंगे, एक्सीड्स का मतलब है कि अर्थमेटिक मीन बड़ी है बाय 2, तो ज्योमेट्रिक मीन में जब 2 ऐड करेंगे तब वो अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगी, ठीक है। इसको आप इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। 2 बहनें हैं, ठीक है, 2 बहनें, एक समरीन है और एक अरूज है। अरूज जो है ना वो समरीन से 3 साल छोटी है, यानी कि जो समरीन है ना वो एक्सीड कर रही है अरूज से 3 ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, समरीन = a + 3 करेंगे तब दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी कि अरूज में 3 साल और ऐड करें तो समरीन के इक्वल हो जाएगी। तो यही वाली बात है कि ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करेंगे तो अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो जाएगी, ये इक्वेशन बन गई। दूसरा उसने कहा है कि देयर सम इज़ 20, वो जो नंबर थे उनका सम 20, यानी a + b = 20, ये एक इक्वेशन बन गई। अब देखें ये a + b है और ये भी a + b, तो मैंने ये जो इक्वेशन 1 है ना इसमें पुट कर दी, 20 लिख दिया, 20 और 10 कट गया और ये 2 से माइनस हुआ तो √ab = 8 बन गया। ये एक और इक्वेशन आ गई और यहाँ से स्केयर बोथ साइड पे लिया तो वो बन गया जी ab = 64, और ये भी इक्वेशन बन के यहाँ से आप b की निकालना है या a की वैल्यू निकालें, मैंने a की वैल्यू निकाली है, मैंने पुट किस में की है, 1 में पुट कर दी, ठीक है। ये निकली वैल्यू 2 में से, तो इसलिए जो वैल्यू आई थी ना a की, ये वाली वैल्यू, ये 2 में नहीं हम पुट कर सकते, इसमें 3 में, सॉरी, क्योंकि इसमें से निकली हमने, इसलिए 1 में पुट की है। जब 1 में पुट की तो बच्चों ये बन जाता है ये, क्योंकि वो a + b = 20, तो a की वैल्यू पुट की + b = 20, एलसीएम ले लिया, 64 + b² b ऊपर से आ जाएगा = 20, b इधर के मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया, ठीक। और अब इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, पहले तो इसको अरेंज करके लिखेंगे, 20 b इस तरफ है, इसको उस तरफ लेकर आएंगे और अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 - 4 का कम्बिनेशन बना। अब इसमें से b कॉमन ले लें और उसमें से -4 कॉमन ले लें, ये अंदर वाला जब सेम हो जाए इसका मतलब है आपने ठीक काम किया है। तो यहाँ से निकलता है b - 4 × b - 16 = 0, वहाँ से निकला b - 4 0 और दूसरी तरफ से निकला b - 16 = 0। यही होता है ना जो हम लोग पढ़ते हैं, ये होता है b - 4 × b - 16 = 0, और मल्टीप्लिकेशन में जब 2 चीज़ें 0 होती हैं तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो b की 2 वैल्यू आ गई और a ये था, तो बारी बारी b को इसमें पुट करेंगे तो आपको a मिल जाएगा। उसने नंबर्स मांगे थे ना, 2 नंबर्स बता दें a और b, तो जब b को 4 पुट किया तो a + b = 20, इसमें भी पुट कर सकते हैं और इसमें 1 में ही पुट कर सकते, तो मैंने 1 में कर दिया, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, इस वाले में भी। तो जब a + b = 20 था तो b 4 डाला तो a 16 आ गया, 2 नंबर ये हो गए। इसी तरह अगर b को 16 अगर मैं चूज़ करूँ तो a + b = 20 में पुट करूँगी, तो यहाँ पर 16 डाला तो 4, यानी दोनों नंबर दोनों सेम ही आ रहे हैं, ठीक है।
बी के 2 आंसर है तो आंसर फिर भी नंबर्स के सेम ही आ रहे हैं। अब है जी क्वेश्चन नंबर 8, उसने कहा है कि द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स इज़ 5, यानी a+b/2 इज इक्वल टू 5। ये बड़ा इजी सवाल है। एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4, यानी कि a और b अंडर रूट पॉजिटिव वाली लेनी है, नेगेटिव वाली नहीं लेनी, इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, यहाँ से 2 को उधर किया 10 बन गया और a की वैल्यू निकाली 10 माइनस b। इसी तरह इस ये जो इक्वेशन आई है इसको a को इसमें पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन b में मिल जाएगी पिछले ऊपर वाले सवाल की तरह। और इसके फैक्टराइजेशन की तो अगेन 2 b मिल गए। अब क्या करना है, बारी बारी एक b लूँगी तो जो है ना किस में क्या करना है, पुट इन 1 में डालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि एक दफ़ा ये 2 नंबर सोचेंगे, उसने कहा फाइंड द नंबर्स निकालें। तो एक दफ़ा जब b चूज़ किया मैंने 2, तो जब मैंने इस 1 में डाली तो 10 माइनस 2 8, 2 नंबर्स आ गए। ठीक है ये, और जब b को 8 रखूँगी 8, तो यहाँ पर इसमें पुट जब मैंने किया तो 10 माइनस 8 इक्वल 2, तो 2 नंबर ये दोनों नंबर सेम ही दोनों बारी में सेम ही आ रहे हैं, तो ये आंसर है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ख़त्म हो गया। और अब हमने आगे पढ़नी है सीरीज़ 6.8, बड़ी ईजी है, मैंने की हुई है, देखें। लेकिन अब समझाऊँगी नहीं समझाऊँगी मैं अगली वीडियो में ही। ठीक है, ये देखिए, कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे लाजमी पूछ लें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वॉच पूरा क्या करें ताकि आपको कुछ समझ आए। अगर आपने ज़रा से भी वीडियो स्किप कर दी तो फिर वही वाली बात है, जो मेन बात बताई जा रही होती है वो आप सुनते नहीं हैं और फिर रह जाती है। और जिस तरीके से सोल्यूशन मैंने कराया होता है, मैंने नोट किया, बच्चे उस तरीके से लिखते नहीं हैं। अगर ये सोल्यूशन मैंने इस तरीके से लिखा है तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से लिखना है, और पेपर में भी यही तरीका यूज़ करना है, इसी तरह ही ये सब इस तरह ही लिखना है, तब आपको नंबर मिलेंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि मैथ में आपने एक टांग यहाँ से पकड़ी, एक यहाँ से पकड़ ली, फिर ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया, तो गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। सीक्वेंस में चलना होता है। मैंने ये लिखा है तो आपने भी यही लिखना है, फिर मैंने ये लिखा है, फिर ये लिखा है, तो आपने भी इसी तरह से ही लिखना है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।